बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, हम सबको मालूम है कि अब तक दुनिया में 7 अजूबे दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन अब 8वें अजूबे के बारे में भी काफ़ी ज़ोर शोर से बहस जारी है कि आखिर दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब किसको मिलना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक पहले से मौजूद 7 अजूबे आज अपनी असली हालत खो चुके हैं, और चूँकि ज़माना कदीम के 7 अजायबात में से 6 अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया के 7 नए अजायबात चुने जाएं। आज हम अपने इन्फोपीडिया के दोस्तों को दुनिया के 7 नए अजायबात आलम के मुतालिक बताएंगे, जिन नए अजायबात को 2008 में करोड़ों लोगों ने वोटों के जरिए चुना है, जिनमें माचू पिचू पीरू, बेनाई राइस टेरेस फिलिपाइन, फौजियों की मिट्टी से बनी मूर्तियां जियान चीन, कैथराइन पैलेस का एम्बर रूम सेंट पीटर्सबर्ग रूस, सेंट लॉरेंस की खानका स्कोरल स्पेन, आया सोफिया कस्तंतनिया जो कि मौजूदा इस्तांबुल तुर्की, पत्थर तराश कर बनाए गए गिरजाघर लालिबेला इथोपिया और शिगरियास श्रीलंका शामिल है। जहाँ तक मुझे मालूम है तो दुनिया का 8वां अजूबा मेरी आवाज़ है। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है तो फिर इस बारे में कई अफराद की आराय मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब किसको मिलने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें हम आपको उस मकाम के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम दुनिया के 8वें अजूबे के लिए मुंतखब हो चुका है और जिसकी डिस्कवरी हाल ही में हुई है। ऊपर बयान किए जाने वाले अजायबात के अलावा भी दुनिया में ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनको दुनिया के अजायबात की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जिनमें वियतनाम के गोल्डन ब्रिज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गोल्डन ब्रिज वियतनाम के शहर दानांग के पहाड़ों के दरमियान तामीर किया गया है और अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से मशहूर है। इस पुल का डिजाइन दुनिया भर के माहिरीन तामीरात और सयाहों की तवज्जो हासिल कर चुका है। दरख्तों और सब्जे से घिरे हुए पहाड़ों के दरमियान इस पुल को 2 द्योहिकल बड़े बड़े हाथ थामे हुए हैं, जो दरअसल पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। ये पहाड़ी सिलसिला बाना के नाम से पहचाना जाता है। पुल की राहदारी का रंग सुनहरा है और इसी मुनासिबत से इसे गोल्डन ब्रिज का नाम दिया गया है। इस पुल से पैदल गुजरते हुए इर्द गिर्द के हसीन मनाजिर का नज़ारा किया जा सकता है। समंदर की सतह से कई फुट की बुलंदी पर वाक़िया इस पुल की लंबाई 150 मीटर है। इस पुल पर चलते हुए सयाह खुद को बादलों के दरमियान महसूस करते हैं और बुलंदी से अतराफ और नीचे की तरफ देखें तो सब्जा और बागात दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। दुनिया के पुरस्कार मकामात में से एक अहम मकाम जजीरा ईस्टर भी है। ये जजीरा जनूबी अमेरिका के मगरिब में समंदर के बीच अलग थलग मौजूद है। चिली और पीरू यहाँ से करीब तरीन फासले पर मौजूद हैं, लेकिन ये करीब तरीन फासला भी 4000 किलोमीटर बनता है। ईस्टर के दिन दरियाफ्त होने की मुनासिबत से इसे ईस्टर आइलैंड का नाम दिया गया है। इब्तिदा में जो सयाह इस जजीरे पर पहुंचे तो उनकी पहली तवज्जो का मरकज वहाँ मौजूद दियो कामत मुजस्मे थे। ये मुजस्मे 2-4 नहीं बल्कि इनकी तादाद तो सैकड़ों में थी। ये तमाम मुजस्मे ज़मीन पर यूं बिखरे पड़े थे जैसे खिलौने हों। मगर हैरत की बात ये बताई जाती है कि इन मुजस्मों की तराश खराश इस मकाम पर नहीं की गई थी। इनकी तराश खराश किसी और जगह मुकम्मल करके उन्हें यहाँ लाया गया था। ये कुल 887 मुजस्मे हैं, जिनका कद 33 फुट से 66 फुट के दरमियान है। इनमें से कई मुजस्मों का वजन 50 टन के लगभग है। जमीन पर पड़े हुए इन मुजस्मों को देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे वो मुंतज़िर है किसी के ऑर्डर की, कोई उन्हें हुक्म दे और वो हरकत शुरू कर दें। लेकिन इन मुजस्मों को बनाने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने ईस्टर आइलैंड जैसे इस दूर दराज वीरान मकाम को दुनिया की सबसे अजीम मुजस्मों की नुमाइश के लिए क्यों मुंतखब किया? ये और इस किस्म के बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिन्होंने बहुत से मुहक्किकीन को परेशान कर रखा है। इन मुजस्मों की यही पुरअसरारियत इनको अजायबात आलम की इस नई लिस्ट का हिस्सा बनाती हैं। इसके बाद नंबर आता है यसु मसीह के मुजस्मे का। ये मुजस्मा ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में दुनिया की मशहूर तरीन जगहों में से एक रियो के पहाड़ कोरकावेदो की चोटी पर बनाया गया था। ये दुनिया के आर्ट डेको स्टाइल मुजस्मों में सबसे बड़ा मुजस्मा है। इस मुजस्मे की कुल ऊंचाई 125 फुट और लंबाई 98 फुट, जबकि इसके बाजू लगभग 92 फुट लंबे हैं। ये मुजस्मा 1931 में पाया तकमील को पहुंचा।
जबकि इसका इफ्तिताह 12 अक्टूबर 1931 को कोरका वेदों की चोटी पर किया गया। ये मुजस्मा यसु मसीह का एक आराइशी मुजस्मा है जिसे देखने के लिए हर साल 20 लाख सयाह दुनिया भर से आते हैं। अजायबात की दुनिया में सबसे हैरत अंगेज अजूबे को समंदर से निकाले जाने की कोशिशें जारी हैं, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जा रहा है, जिसे पोलैंड के गोताखोरों ने दूसरे जंग अजीम में समंदर बुर्द हो जाने वाले जवाहरात से जुड़े अंबर रूम को दरियाफ्त कर लिया है, जिसे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक कैथराइन महल में नस्ब किया गया था। ताहम दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी फौजी इसे टुकड़े टुकड़े करके क्वींसबर्ग शहर ले गई थी, जिसके बाद ये गायब हो गया था और अब तक इसकी गुमशदगी एक मामा बनी हुई थी। गुज़िश्ता साल पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले शौकिया गोताखोरों की एक टीम ने बहीरा बाल्टिक की तह में मौजूद एक जहाज़ के मलबे में जवाहरात से मुज़य्यन इस कमरे की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया था। इन गोताखोरों को पोलैंड के साहिली शहर एस्तका से 70 किलोमीटर के फासले पर अप्रैल 1945 में डूबने वाले जहाज़ का मलबा मिला था। इस मुहिम की सरबराही करने वाले टोमेक स्टेचोरा का इस बारे में कहना था, हमें यकीन है कि समंदर की तह में मौजूद इस जहाज़ के मलबे में दुनिया का 8वां अजूबा समझा जाने वाला अंबर रूम टुकड़ों की शक्ल में बड़े बड़े कफल बंद संदूकों में बंद है, जो हमने रोबोट्स के साथ की जाने वाली आखिरी गोताखोरी के दौरान देखे थे। तो नाजरीन, ये थे वो अजायबात जो दुनिया के 7 अजायबात कहलवाने की दौड़ में आगे आगे हैं। अगर इन अजायबात में से किसी एक को दुनिया के 8वें अजूबे के तौर पर तस्लीम करने का कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।